दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आगामी 22 जुलाई से होने जा रही है, जो कि 26 जुलाई तक चलेगा। दरअसल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र में कुल 5 बैठकें होनी प्रस्तावित है। इसके लिए सत्ता और विपक्ष के विधायकों को लेकर के सवालों की झड़ी लग गई है, जहाँ अब तक सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने 966 सवाल लगाए हैं और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार का सत्र काफ़ी हंगामेदार होगा। खास बात यह है कि इस सत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लिए भी कई चुनौतियां होंगी। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास इस बार मुद्दों की कमी नहीं है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पुरानी सरकार के कामकाज को लेकर सरकार को घेरने वाली है। सरकार बदलने के बाद फरवरी और मार्च में हुए विधानसभा सत्र में पिछली बार पिछली सरकार के कामकाज को लेकर काफ़ी गंभीर सवाल उठे थे और बहुत से मामलों की जाँच की घोषणा भी की गई थी। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष बलौदाबाजार हिंसा कांड को लेकर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी है। इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर समुदाय विशेष को भड़काने का भी आरोप लगाया हुआ है। इसी के साथ ही इसमें खाद बीज की कमी मुद्दा प्रमुखता से शामिल है। साथ ही नक्सली हिंसा, अवैध शराब की बिक्री, युवाओं के बढ़ते हुए रोष और साथ ही रेत के महंगे दाम, बिगड़ती कानून व्यवस्था, धान का समर्थन मूल्य जैसे अन्य मुद्दों पर सदन में काफ़ी हंगामे होने के आसार नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है और सालाना इसमें बात करें तो यहां पर वृद्धि इसमें की जा सकती है। देश में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं और केंद्र सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी स्कीम के अंतर्गत देश के गरीब किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है। हालांकि आज के समय में ये 6,000 रुपये की सालाना सहायता राशि 3 किस्तों के माध्यम से जारी की जाती है, जो कि बिल्कुल भी आज के ज़माने में जो है उपयुक्त नहीं है। और ऐसे में प्रत्येक किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपये की धनराशि किसानों के खाते में भेजी जाती है और अब तक कुल मिलाकर 17 किस्तों को जारी किया जा चुका है। वहीं केंद्र सरकार के पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना था। पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का डिमांड किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब आगामी बजट में किसानों के हित में सरकार किसान सम्मान निधि योजना की राशि में इजाफा कर सकती है। अगर किस्त बढ़ती है तो 6,000 की जगहों पर 8,000 या 9,000 रुपये सालाना दिए जा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई भी प्रतिपुष्टि नहीं हुई है। किचन का अब बजट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां मौसम बदलते ही अब सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बारिश सीजन का सबसे ज़्यादा असर सब्जियों के दाम में देखने को मिल रहा है, जहां बारिश का सीजन शुरू होने के साथ ही स्थानीय किसानों के खेतों में निकलने वाली सब्जी की आवक भी कम हो गई है। इसका सीधा असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ रहा है। बहिगांव के इस काल में महंगे हो रही सब्जियों के आम नागरिकों के लिए परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये गरीब व मध्यम वर्ग के थाली से धीरे धीरे सब्जियाँ लगातार कम होती जा रही हैं और सब्जियों के बढ़े हुए दाम ने किचन का बजट तो बिगाड़ ही रखा है। साथ ही बात करें तो इसी तरह कुल 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाली प्याज अब 40 रुपए प्रति किलो बिक रही है। साथ ही 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला आलू अब 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जियों में स्वाद डालने वाले टमाटर ने भी किचन का बजट सबसे ज़्यादा बिगाड़ा है, जहाँ स्थानीय किसानों के खेतों से निकलने वाली यही टमाटर एक महीने में 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा था, जो कि अब 80 से 100 रुपए प्रति किलो पर मिल रहा है। इसकी बजाय अब गृहिणियां टोमेटो केचप के सहारे सब्जियां भी बनाने को मजबूर हैं। मलेरिया हो, डायरिया हो या फिर जनजातीय बीमारियां, इनकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिविर अब लगने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और साथ ही इसके बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश स्वास्थ्य महकमा और संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं, जहां श्री साय ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मलेरिया, डायरिया सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करके सूचना मिलने पर प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक दवाओं के साथ त्वरित रूप से रवाना कर उपचार सुनिश्चित करें, जिसका संभावित जनहानि को यहां बचाया जा सके। साथ ही बात करें तो यहां उन्होंने ग्राम सुनवाही पहुंचकर ग्रामीणों सहित डायरिया पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की और राज्य शासन से हर संभव मदद दिलाने के लिए भरोसा दिलाया। साथ ही उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सुनवाही में गत दिवस हुई 2 ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है।
शिक्षक भर्ती समेत अन्य भर्तियों का मुद्दा विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा, जिसको लेकर भूपेश बघेल से प्रदेश के युवाओं ने मुलाकात की है। दरअसल बहुत बीते दिनों से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने विश्राम गृह पाटन में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। जहां समीक्षा के बाद श्री बघेल ने विश्राम गृह से आए युवाओं से इस बारे में चर्चा की। साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो है युवाओं ने शिक्षक भर्ती समेत अन्य भर्तियों को जल्द से जल्द शुरू करवाने हेतु आवाज़ उठाने की बात कही। जहां आगामी विधानसभा सत्र में हम पुरजोर तरीके से युवाओं की आवाज़ सदन में उठाएंगे, ये आश्वासन दिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। जहां छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसमें इस वायरल वीडियो में वित्त मंत्री ओपी चौधरी युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। युवाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो रोजगार और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं को झटका दे सकती थी। इस वायरल वीडियो को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और इसके साथ ही मोदी की गारंटी पर हमला करते हुए कहा कि ये गारंटी पूरी तरीके से फ्लॉप है। वीडियो में वित्त मंत्री युवाओं से कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी पर निर्भर मत रहो, अपनी खुद का कुछ काम करो। छत्तीसगढ़ के किसान 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं, जिसमें धान, उड़द, मक्का, कोदो और कुटकी का इंश्योरेंस भी शामिल है। फसल नुकसान पर भी इनको मुआवजा मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के किसान अब अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ साल 2024 के लिए ये बीमा किया जा रहा है। इस योजना में धान में, उड़द में, साथ ही मूंगफली, साथ ही मूंग, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर और तुअर जैसे रागी और सोयाबीन को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस बीमा योजना से किसानों को मौसम की मार से राहत मिल सकती है। साथ ही किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। किसान अपने जिले के कलेक्टर, पंचायत या फिर कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड 31 जुलाई से पहले बैंक अपडेट करवाना होगा। फसल बीमा पोर्टल पर इसके बिना बीमा नहीं दिया जाएगा। किसानों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र यानी B1 और खसरा की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर अकाउंट नंबर हो, IFSC कोड, बैंक का पता साफ साफ दिख रहा हो, फसल बुआई प्रमाण पत्र, किसान का वैध मोबाइल नंबर और बटाईदार, काश्तदार, साथ ही साझेदार किसानों के लिए फसल साझा, काश्तकार के लिए घोषणा पत्र भी यहाँ पर लगने वाला है। दुर्ग और भिलाई में तेज बारिश की वजह से ठंडक में बढ़ोतरी नजर आई, जहां 26 डिग्री अब तापमान पहुंच चुका है। पाटन में सबसे ज़्यादा 262 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बीते दिन जमकर बारिश हुई, जहां दोपहर में लगभग 2 घंटे तेज बारिश हुई, जिसके बाद रुक रुक कर हल्की रिमझिम बारिश ने ठंडक बढ़ा दी। भिलाई की बात करें तो यहाँ सुबह से ही आसमान साफ था, धूप थी, तेज धूप निकली थी, लेकिन अचानक दोपहर 2 बजे के करीब मौसम बदला, तेज हवा और बदली छा गई, जिसके बाद अचानक से तेज बारिश हुई और यहाँ लगभग 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है। इससे पूरा शहर पानी से तरबतर हो गया और इसके थोड़ी देर बाद पानी कम हुआ और फिर तेज बारिश हो गई। इस तरह दोपहर से लेकर रात तक बारिश रुकने का सिलसिला चलता रहा। मौसम विभाग ने पहले शनिवार को भी दुर्ग जिले में बारिश और ठंडी हवा चलने की संभावना जताई थी। इसके मुताबिक देर रात तक बारिश होती रही और यहाँ का तापमान 30 डिग्री से घटकर 26.2 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। नगर निगमों के लिए खबर, जहां 17 जुलाई तक यहां पर परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। परिसीमन से प्रभावित तकरीबन 30 वार्ड और इनकी आबादी 20 से 50 हज़ार है और इसे बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। नगर निगम चुनाव के पहले परिसीमन किए जाने से सरकार के फैसले ने शहरी राजनीति में एक उथल पुथल मचा दी है। नए परिसीमन से 70 में से तकरीबन 30 वार्ड प्रभावित होंगे और इनकी जनसंख्या में असमानताएं हैं, जिनमें से किसी में 50 हज़ार की आबादी है तो किसी में सिर्फ 20 हज़ार लोग ही रहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नए परिसीमन में प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या तकरीबन 25 हज़ार रखी जाएगी और शहर के जिन वार्डों की आबादी ज़्यादा है उनकी सीमाएं छोटी की जाएंगी ताकि मतदाताओं की संख्या कम हो सके, और इसी तरह जिन वार्डों की जनसंख्या कम है उन वार्डों की सीमाएं बढ़ाई जाएंगी। वार्डों की सीमाएं कम ज़्यादा करने से ही उस वार्ड में सत्ता का गणित गड़बड़ाएगा और वार्ड के मौजूदा पार्षदों के साथ साथ आगामी निगम चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं को भी अब इसका डर सताने लगा है कि उनके वोट बैंक वाला क्षेत्र दूसरे वार्ड में चला गया तो उनका चुनाव जीतना दूभर न हो जाए।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मलेरिया फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां 2 छात्रों की मौत हो गई। पोटा केबिन और आश्रम में तकरीबन 187 से ज़्यादा छात्र संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज दौरे पर जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर मलेरिया से जानलेवा हमला जो है एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां बीजापुर जिले के 3 दिन के अंतर्गत 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई है। इसी के साथ ही पोटा केबिन और आश्रम में रहने वाले 187 बच्चियों की भी मलेरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामला सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर दौरे पर रहेंगे आज के दिन। 2 छात्राओं में से एक ने जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा, तो वहीं दूसरी छात्रा की मौत शनिवार की रात जिला अस्पताल में हुई। इसमें भोपाल-पटनम इलाके के संगमपल्ली पोटा केबिन में पढ़ने वाली तीसरी कक्षा की छात्रा भी शामिल है। साथ ही बात करें तो वो दोनों जो है कुछ दिनों से बीमार थी और पोटा केबिन में ही रहकर इलाज करा रही थी। सीजीपीएससी की फ्री कोचिंग को लेकर 17 को लीड 36 का एग्ज़ाम होने वाला है। दरअसल सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां नेतृत्व साधना केंद्र की ओर से लीड 36 कार्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित हो रही है। और इस प्रवेश परीक्षा को दिलाने के बाद प्रदेश के 70 युवाओं को जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 2 साल की सीजीपीएससी सिविल सेवा की निःशुल्क आवासीय कोचिंग की सुविधा मिलने वाली है। युवाओं को इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जहां नेत्रीवासाधना.org में यहां पंजीयन कराया जा सकता है। इसकी अंतिम तिथि आज रात तक के लिए ही रखी गई है। के कबाड़ियों से 5,500 किलो लोहा जब्त किया गया। दरअसल रायपुर पुलिस ने अवैध सामान रखने वाले कबाड़ियों पर एक्शन लिया है, जहां पुलिस को तकरीबन 5,500 से अधिक टन के अवैध स्क्रैप मिले हैं, जहां पुलिस ने इन अवैध स्क्रैप को जब्त कर लिया है। इसी के साथ ही तकरीबन आधे दर्जन कबाड़ दुकानों को सीज कर दिया गया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि रायपुर के आउटर इलाके में कबाड़ी चोरी का माल अवैध रूप से खरीदी और बेचा जा रहा है। साथ ही कबाड़ियों के पास भारी मात्रा में अवैध स्क्रैप होने की जानकारी मिली थी। खबर बिलासपुर से, जहां बारिश के बाद दोनों किनारों पर अरपा नदी बहने लगी। दरअसल बिलासपुर में बारिश का आंकड़ा अब 306 मिलीमीटर पहुंच चुका है। बिलासपुर में बीते सुबह को 2 घंटे से अधिक समय तक जमकर के बारिश हुई। इसी के साथ ही बीते 6 दिनों से लगातार गर्मी के चलते उमस और चिपचिपी गर्मी से परेशान लोगों को राहत की बारिश का आनंद यहां पर बीते दिन दिखाई दिया, जहां सुबह से 2 घंटे से अधिक और शनिवार दोपहर तकरीबन 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश को मिलाकर अब तक 38 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज हो चुकी है। इसी के साथ ही अरपा और रिवर व्यू में बारिश का लुत्फ लेने के लिए अब लोग पहुंचे। बारिश के जमकर बरसने का सिलसिला जारी रहने के बाद तापमान में कमी आ चुकी है, तो वहीं अब जलभराव की स्थितियों को भी सामना करना पड़ रहा है, जहाँ तेज बारिश के दौरान श्रीकांत वर्मा मार्ग, लिंक रोड, जेल रोड, तालापारा, साथ ही मगरपारा, मस्तानगंज में काफ़ी जलभराव की स्थितियां निर्मित हो गई हैं। कोरबा में दर्री नहर से खेतों के लिए पानी छोड़ा गया और अच्छी फसल के लिए किसानों में चिंता का माहौल है। जिले में औसतन 309 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोरबा शहर में बारिश नहीं होने से दर्री हसदेव बैराज के एक गेट से 2800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और मौजूदा सीजन में किसानों को उनकी सुविधा के लिए जल संसाधन विभाग ने हसदेव बैराज से नहर में 2800 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया है। बैराज से एक गेट को 3 फीट खोल करके यह सुविधा दी गई है। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण खेतों में यह समस्या हो रही थी और किसानों ने इस पर चिंता भी जताई थी। किसानों की माने तो कुछ दिन पहले हुई लगातार बारिश के बाद खेती किसानी शुरू हो गई है, तो वहीं खेतों में भी धान जो है बो दिए गए हैं, लेकिन सही समय पर अगर पानी नहीं मिलता है तो फसलों को नुकसान भी हो सकता है, ठीक अंकुरण नहीं हो पाएगा और इसीलिए अभी वर्तमान में काफ़ी पानी की ज़रूरतें बढ़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से कोरबा दर्री नहर के लिए खेतों से पानी छोड़ा गया है। बारिश की समस्याओं पर विधायक और महापौर का मंथन बीते दिन देखने को मिला, जहां भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बारिश से पहले किए गए इंतजाम को लेकर नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान महापौर नीरज पाल, जोन कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी से उनकी जानकारी मांगी। बैठक कुर्सीपार जोन को लेकर की गई थी, जहाँ बारिश में निचली बस्तियों में जलभराव को रोकने और बीमारियों के रोकथाम के इंतजाम के बारे में जानकारी दी गई। विधायक देवेंद्र यादव ने जोन 4 के कुर्सीपार के विकास कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश जोन कमिश्नर को दिया और साथ ही जो कार्य प्रस्तावित हैं या अभी तक शुरू नहीं हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश जारी किया। इस दौरान उन्होंने सीवरेज लाइन के जीर्णोद्धार कार्य को भी जल्द शुरू करने को कहा है।